कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्मयोग। और इसके श्लोक संख्या 33 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? The प्रकृति ज्ञानवान अपि सदृशे सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, या जिसको पहले पिछले कुछ श्लोकों पहले भगवान इसी चीज को बताए, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा। तो प्रकृति के तीन गुण ही व्यक्ति को कार्य कराते हैं। तो इसलिए ज्ञानवान अपनी, ज्ञान होने पर भी, जानते हुए भी कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, जो व्यक्ति जिन गुणों में फंसा है, जिन गुणों के प्रभाव में, वो उसी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, उसी प्रकार से वो कार्य करता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं निग्रह किम करिष्यति। निग्रह मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से कोई उसको रिप्रेस करके, यानी अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के कार्य करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए वास्तविक लाभ, ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं भगवान? ये श्लोक बोलने का आशय ये है कि इसलिए वास्तविक लाभ अगर कोई प्राप्त करना चाहता है इस संसार में रह करके, बद्धावस्था में रहे, अपने जो भी स्वभाव के अनुसार जीवन यापन करके, तो उसको अपने तीन गुणों के अनुसार जैसी भी प्रवृत्तियां मिली हैं उनको डोवेटेल करना चाहिए भगवान के लिए, भगवान से जोड़ना चाहिए, जो भगवान ऑलरेडी 30 नंबर श्लोक में बोल चुके हैं कि मई सर्वाणी कर्मणि। कि जो व्यक्ति कर्म करता है तीन गुणों के आधार पर, उसके खुद के कंट्रोल में नहीं। तो लेकिन हमारे कंट्रोल में बस हमारी स्वेच्छा है, फ्री विल है। हमारी स्वेच्छा है कि हम उसको अर्पण कर सकते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में। क्या कार्य, किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं या करता है कोई व्यक्ति, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तीन गुण कंट्रोल करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिन गुणों की प्रधानता होती है, व्यक्ति उसी प्रकार से कार्य करता है, उसी प्रकार से उसका आचरण या व्यवहार रहता है। तो लेकिन उसके हाथ में ये है, वो चूज कर सकता है कि मैं अपने इन गुणों को किसके लिए समर्पित करूं। या तो भगवान के लिए कर सकता है, भगवान को अर्पण कर सकता है, या इस संसार में रह करके माया के लिए कर सकता है। तो ये दो ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन का भगवान ऑलरेडी 31 और 32 नंबर श्लोक में वर्णन कर चुके हैं कि जो इस प्रकार से भगवान के मत को स्वीकार करके भगवान के प्रति अर्पण कर देता है अपने स्वभाव को, अपने तीन गुणों के आधार पर जैसे भी उसको प्रवृत्तियां मिली, जो भी वो कर्म कर सकता है, उसको अगर भगवान के लिए करता है तो वही उसके मुक्ति का कारण बन जाता है। अन्यथा तो इस बंधन का कारण बनता है, वो संसार में फंस जाता है। तो ये इस श्लोक में भगवान ये मूल रूप से ये शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो हमने इस पर कल विस्तार से चर्चा किया था, इसका तात्पर्य पढ़कर हम लोग आगे। Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 7th chapter 7.14. जब तक कोई दिव्य अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, कर सकता है, तब तक वो अपने आप को भौतिक जगत के तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकता। ये संभव नहीं है। 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि प्रकृति के तीन गुण बहुत शक्तिशाली हैं।
हाँ, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान बोलते हैं कि जो तीन गुणों से बनी हुई मेरी प्रकृति है, माया है, ये गुणमयी है। गुणमयी मतलब तीन गुण से बनी हुई है। और मम माया, ये मेरी माया है। मेरी माया यानी मेरी शक्ति है, माई एनर्जी। इसलिए कोई दुरत्यया, नो बडी कैन सरपास इट, कोई इसको पार नहीं कर सकता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भगवान देते हैं कि माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थी। लेकिन अगर कोई मेरे शरण में आता है या मेरे कहे अनुसार कार्य करता है, तो माया फिर उसको धीरे धीरे अपने क्लचेस से मुक्त कर देती है। Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. यही कारण है कि भौतिक स्तर पे रहने वाले सबसे महान से महान ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति के द्वारा भी यह संभव है कि माया के इन तीन गुणों से अपने आप को बाहर निकाल सके। There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. ऐसे बहुत तथाकथित ऐसे बहुत अध्यात्मवादी हैं जो डिक्लेयर करते हैं या जिनको जाना जाता है समाज में कि ये बहुत महान है, बहुत महान साधु है, गुरु है, संत है। लेकिन अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो ये कंडीशन पे केवल बाहरी रूप से कोई मान सकता है। बाहरी रूप से मानने में क्या है? क्योंकि विद्वान या शास्त्रों का ज्ञान रखने के कारण कोई बहुत बड़े बड़े प्रवचन तो दे सकता है या बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है भौतिक स्तर पे भी। तो उससे आकर्षित होकर के कोई उनको अपना आदर्श बना सकता है या इस संसार का सो कॉल्ड लीडर के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं किया है, कृष्ण शुद्ध भक्ति को नहीं, शुद्ध भक्त नहीं है, तो निश्चित रूप में वो इनवर्डली यानी आंतरिक रूप से तीन गुणों में फंसा हुआ है, या तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रायः जो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में होते हैं लोग, वो तो दिख जाते हैं कि हाँ ये माया के प्रभाव में। लेकिन ये जो सतोगुण है, सतोगुण का प्रभाव ऐसा है कि लोगों को पता नहीं चलता है। लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सात्विक होता है, सात्विक सतोगुण में होता है, तो लोग सोचते हैं कि ये मुक्त पुरुष है, ये बहुत दिव्य पुरुष है। लेकिन सात्विक होना दिव्यता नहीं है, ये कंफ्यूजन है। हाँ, लेकिन जो भगवान जो वास्तविक रूप में गीता की फिलॉसफी को जानते हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो भगवत तत्व को जानते हैं, भक्ति को जानते हैं, तीनों गुणों क्या है उनको जानते हैं, तीनों गुणों की क्या अवस्था होती है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। ये ऑलरेडी भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 72 नंबर 54 से 72 नंबर श्लोक तक में इस प्रकार के भक्त का, इस प्रकार के व्यक्ति का चर्चा कर चुके हैं कि जो तीनों गुणों के परे है उसकी क्या अवस्था होती है। तो इसलिए जो या तो इन तीनों गुणों के परे हो वास्तव में, या जिसको पता हो कि ये तीन गुणों के परे की क्या अवस्था होती है, तो वो समझ सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत हाईली इंटेलिजेंट हो, बहुत विद्वान हो, बहुत बड़ा ब्राह्मणिकल नेचर का हो, सतोगुण में हो, लेकिन वास्तव में अभी भी वो भौतिक जगत के प्रभाव में है। वो तीन गुणों से मुक्त नहीं है। क्योंकि तीन तीन गुणों से मुक्ति की जो अवस्था है, दिव्य अवस्था है, वो एक ही अवस्था है। वो क्या है? वैसा व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होता है ऐसा व्यक्ति। तो इसके अलावा भगवान को जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, तो उसके अलावा कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी कैटेगरी में ना हो, वो तीन गुणों के अंदर में ही आता है। वो सतोगुण में हो सकता है, उसकी आदतें बहुत अच्छी हो सकती हैं, वो सुबह सुबह उठता होगा और वेद अध्ययन करता होगा, सात्विक आदतें होंगी, कर्मकांड के पूजा पाठ कर लेता होगा, और अच्छा प्रवचन देता होगा, व्यवहार उसका अच्छा होगा। सतोगुण के ये सब लक्षण है। जो सतोगुण में होते हैं व्यक्ति, वो गुस्सा नहीं करते हैं, उनके हृदय में अन्य जीवों के प्रति कल्याण करने की भावना होती है, स्वतः स्वाभाविक भावनाएं होती हैं। तो लोगों को समाज का सेवा करने की इच्छा रखते हैं।
मानसिक रूप से वो संतुष्ट होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए कई बार जो साधारण लोग होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं, क्योंकि वो साधारण लोग इस संसार के, स्पेशली इस कलयुग में जो जन साधारण है, वो 99.9% लोग या तो रजोगुण के प्रभाव में है या तो तमोगुण के प्रभाव में। तो इसलिए ऐसे लोग जब किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क या ऐसे तथाकथित साधु, गुरु या महात्मा, सन्यासी के संपर्क में आते हैं जो सतोगुण में होते हैं, वो उनके पिछले पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार है, पिछले पूर्व जन्मों के पुण्य हैं, यही जन्म में भी उन्होंने कुछ योग साधन तपस्या किया है, तो इसके कारण वो प्रोमिनेंटली सतोगुण में होते हैं। और इसलिए उनके पास वो ज्ञान होता है, एनालिसिस कर सकते हैं, मन शांत होता है, मन सुलझा हुआ होता है, उलझते नहीं है वो लोग। और व्यवहार उनका अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये है साधु, ये है महात्मा, और जीवन का उद्देश्य यही है। हाँ, भले ही वो व्यक्ति जो सतोगुण में है, ऐसा साधु या संत, वो भगवान की भक्ति पे जोर नहीं देता है, या खुद भी भक्ति नहीं करता है, नाम जप नहीं करता है, कृष्ण को समर्पण नहीं करता है। बस उसका फिलॉसफी रहता है कि बी गुड एंड डू गुड टू अदर्स। प्राय जो इस प्रकार के सतोगुण वाले लोग होते हैं, हाँ, तो ऐसे जो साधु या गुरु, तथा कथित बात कर रहे हैं, एक्चुअल साधु, असली जो साधु गुरु या संत या सन्यासी महात्मा होते हैं, उनका लक्षण है कि वो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। लेकिन इस संसार में जो तथाकथित सो कॉल्ड, जिनको जन साधारण लोग साधु गुरु या संत महात्मा समझते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप में नहीं है अभी उस दिव्य अवस्था में, जो सात्विक अवस्था में होते हैं, सतोगुण में होते हैं, तो वो इस प्रकार की धारणा रखते हैं। वो बोलते हैं कि डू गुड, बी गुड एंड डू गुड टू अदर्स, अच्छे रहो, अच्छे बन के रहो, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, अच्छे से खान पान रखो, हाँ, जीव हत्या मत करो, नॉन वेज मत लो, ये नशा वाली चीजें मत लो। तो ये चार नियम वो लोग अच्छे से स्ट्रिक्टली पालन भी करते हैं, और उनकी हैबिट्स, आदतें भी अच्छी होती हैं। ये सब सात सतोगुण के लक्षण हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसे लोग भी माया के ग्रिप में फंसे हुए हैं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि सतोगुण भी माया का ही बंधन है। सतोगुण भी क्या है? माया के ही गुण है ना। माया की ही एक तीन रस्सियां हैं, एक सात्विक रस्सी है सतोगुण की, तो उससे उसको फंसा के रखी। तो वो इस प्रकार से, उनको भी इसलिए जब मृत्यु होता है तो वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो सात्विक होते हैं, सतोगुण में होते हैं, तो वो लोग स्वर्ग आदि इत्यादि को, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऐसे लोग ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो राजसिक होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, कि बहुत भाग दौड़ करके इंद्र तृप्ति के लिए संसाधन इकट्ठा करने में, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, तो वो लोग मध्य मध्य मतलब वापस से पृथ्वी में ही जन्म प्राप्त करते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण में है, वो लोग निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं। बट जो भक्त होता है, जो दिव्य पुरुष होता है, जो महात्मा जिसको बोला गया गीता में, हाँ, महात्मानस्तु माम पार्था देवीम दैवीम प्रकृति, ये महात्मा के लक्षण बताए गए। महात्मा केवल रबर स्टैम्प लगाने से नहीं होता है कि करोड़ों लोगों ने किसी को महात्मा स्वीकार कर लिया तो महात्मा बन गया। महात्मा कौन है? कृष्ण जिसको ऑथराइज करते हैं वो महात्मा है। अब कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में? दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते माम अनन्य भाव, जो मेरी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में, आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रभाव में, भौतिक शक्ति से पूरी तरह ऊपर उठ चुके हैं, यानी सात्विक भी नहीं है वो लोग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय में रहते हैं। और उनके लक्षण क्या होते हैं? भजन्ते हैं माम, वो मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं। कितना करते हैं? एक दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्यास, अन्य किसी भावना को न रखते हुए, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के, यानी कृष्ण को ही अपनी भावना में रख करके प्रेम पूर्वक जो उनका सतत स्मरण करते हैं और उनके ही सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, वो होते हैं महात्मा। और ऐसे जो महात्मा होते हैं, वो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं अगर कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी असली महात्मा, असली साधु। हनुमान जी तो लेकिन लंका जलाए, क्रोध किए, गुस्सा किए, हाँ, और कई लोगों को जो है युद्ध में मारे, तो वो हनुमान जी कैसे ऐसे साधु हो गए?
ऐसे साधु, ये भगवान का डेफिनेशन। हनुमान जी ऐसे साधु और ऐसे महान भक्त जो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए जरूरत पड़े तो क्रोध भी प्रकट कर सकते हैं। भगवान अगर चाहते हैं तो करोड़ों लोगों को मार भी सकते हैं। और भगवान अगर चाहते हैं तो वो एक स्थान पे बैठ के चुपचाप हरे कृष्ण जप भी कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से भगवान पे जो समर्पित होते हैं उनको महात्मा बोला जाता है। तो ऐसे भक्ति वास्तव में दैवी प्रकृति माया के प्रभाव से ऊपर उठते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर उठते हैं, क्योंकि भगवान बोले मामेवे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। जो मेरा शरण लेते हैं वही माया के से पार जा सकते हैं। इसलिए जो भगवत गीता को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि कौन वास्तविक रूप में माया के प्रभाव में है और कौन माया से मुक्त है। और फिर ऐसे जो गीता का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, तो अपने आप को फिर माया से मुक्त करने के लिए ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं जो खुद माया के तीनों गुणों से परे हैं, यानी भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हैं, भगवान की सेवा के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं। और वहीं दूसरे जो एकेडमिकली कोई कितना भी लर्नेड हो सकता है, जैसे आगे बता रहे हैं, एकेडमिकली वन मे बी वेरी लर्नेड बट बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एसोसिएशन विथ मटेरियल नेचर ही इज इन बॉन्डेज। तो शास्त्रों के दृष्टिकोण से कोई कितना भी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन भौतिक जगत में लंबे समय से रहने के कारण वो भी बंधन में है। Krishna consciousness helps one to get out of material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties in terms of material existence. वहीं दूसरी ओर तीनों गुणों से मुक्ति को प्राप्त करने की जो अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लर्नेड यानी बहुत ही ज्यादा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं। या जरूरी नहीं है कि उसको कोई बहुत बड़ा सन्यासी बनना पड़ेगा, पूरी तरह से संसार से विरक्त होना पड़ेगा। यहाँ दूसरी ओर ये भी जरूरत नहीं। पहली तरफ तो ये बताए कि कोई भौतिक दृष्टिकोण से बहुत विद्वान हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा सन्यासी हो सकता है, विरक्त हो सकता है, लेकिन वो भी माया के बंधन में हो सकता है अगर वो कृष्ण का भक्त नहीं। और दूसरी ओर बता रहे हैं कि अगर कोई भौतिक जगत में फंसा हुआ है, साधारण व्यक्ति है, बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत बुद्धि नहीं है, और ना ही वो संन्यास से विरक्ति ले सकता संसार से, वो भी उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मदद लेता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण के प्रति भावना को व्यक्त कर, कृष्ण के प्रति भावना भावित हो जाता है, यानी कृष्ण भक्ति में जुड़ जाता है, कृष्ण को अपनी चेतना में लाना प्रारंभ कर देता है, और विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। तो भी इस मटेरियल एंटेंगलमेंट यानी भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। देयरफॉर, इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है, भगवान कृष्ण ये निष्कर्ष दे रहे हैं। देयरफॉर without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. इसलिए बिना कृष्ण भावना भावित बने यानी भगवान का भक्ति को छोड़ करके किसी व्यक्ति को अपने कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। और कर्म मतलब भगवान के प्रति जो सेवा है, जो साधन है, साधना भक्ति है, उसको नहीं त्यागना चाहिए ये सोच करके कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और आर्टिफिशियली अपने आप को दिव्य स्थिति में लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये कर्मयोग इस अध्याय का ये निष्कर्ष है। It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. इसलिए बेटर है कि हम जिस स्थानीय स्थिति, जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में रहते हुए सुपीरियर ट्रेनिंग यानी किसी प्रामाणिक शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके, मार्गदर्शन में रह करके कृष्ण के प्रति कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत को कैसे प्राप्त करें, इसका प्रयास करना चाहिए। दैट इज फार बेटर। दस वन में बी फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ कृष्ण माया, और इस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण की माया से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम